Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous lectures we were solving previous year question paper of algebra 2025. Let's see, in the last video we have solved up to this third bit, right? A committee of two members, we have solved this one. Now let's move to the fourth bit, which is median wala problem, right? So the question is, in a general store the prices of different articles and its demand is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the prices. So median वाले most of the problems सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहते, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना होगा अदर एंड सारे मीन्स इसके अंदर मार्क्स नहीं कटेगा तुम लोग का, राइट? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीडियन क्लास फाइंड आउट करना. अगर बाय चांस गलत मीडियन क्लास डिफाइन करोगे तो सारे मार्क्स लूज कर दोगे वहाँ पे आप लोग. सो लेट्स सी द क्वेश्चन इज. अब क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज टेबल बनाना है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है विच इज सी एफ वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फिल कैसे करेंगे? सिंपल, 140 एज इट इज आ जाएगा 140. फिर ये 140 में वी विल ऐड दिस 100, तो ये 100 की 140 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 240. देन फिर से इसके अंदर वी विल ऐड दिस 80. सो 80 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 320. फिर इस 320 में 60 ऐड करना होगा, सो ये होगा 380 एंड फाइनली 380 में 20 ऐड करोगे तो ये देगा 400. सो ये क्या आ गया? टोटल आ गया. और ये दिस टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एफ आईज, मीन्स इसको अपन एन बोलते. सो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 400. मीन्स टोटल सारे फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया. अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है n बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना. सो n अगर 400 है तो n बाई 2 कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 2. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 एज इट इज, राइट? सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? सिंपल 200. अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो मीडियन क्लास देखो यहाँ पे 200 आ रहा है. सो 200 किन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे फर्स्ट वन है 140 और ये 240, ये दोनों के बीच में आएगा 200. सो अब ये दोनों में बड़ा वाला कौन है? 240. सो वी विल कंसीडर दिस एज अवर मीडियन क्लास. सिंपल. तो मीडियन क्लास कितना आ जाएगा मेरा? 240 CF वाला. नाउ अब सिंपल विल राइट हियर देयरफॉर द मीडियन क्लास इज 20 to 40 वाला. सो क्लास 20 to 40, राइट, इज द मीडियन क्लास. अब सिंपल फॉर्मूला लिख देंगे. फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच. एल क्या है? एल इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास. लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे? ये हो जाएगा एल, राइट? सो यहाँ पे लिख देंगे एल का वैल्यू. विल राइट वैल्यूज फर्स्ट. सो एल कितना आ जाएगा यहाँ पे? एल इक्वल टू 20 विच इज लोअर क्लास सी यहाँ पे. उसके बाद n बाई 2 का वैल्यू पता है, n बाई 2 इक्वल टू 200. फिर फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? अब फ्रीक्वेंसी वी विल चेक मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 100 है. सो वी विल राइट हियर 100. एंड CF क्या आ जाएगा? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. मतलब ये 240 को छोड़ के उसके ऊपर का जो क्लास रहेगा इसका CF वी नीड टू कंसीडर. तो यहाँ पे सिंपल CF कितना आ जाएगा? CF इज 140, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला उसके मीडियन क्लास के ऊपर का CF कितना है? 140 है. लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सिंपल. सो L कितना आ गया यहाँ पे? 20 आ गया, प्लस दिस n बाई 2 कितना है? n बाई 2 है 200 माइनस CF कितना है? 140 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी F एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट कितने? व्हाट इज हाइट? H इज क्लास डिफरेंस, मीन्स 60 माइनस 40 या फिर 40 माइनस 20. सो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. ये दोनों का डिफरेंस कितना है? H इक्वल टू 40 माइनस 20. दिस 40 माइनस 20 विच इज 20 आ जाएगा. सिंपल, बेसिकली करेक्ट. सो यहाँ पे फॉर्मूले में विल राइट H की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? 20. सो
ये हो जाएगा 20। बस सॉल्व करना है, सिंपल एडी प्लस माइनस है, नॉर्मल कैलकुलेशन से जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए बस। सो 200 माइनस 140 कितना होगा, ये देगा मुझे 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। अब ये एक जीरो विल कैंसिल, फिर ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे सिंपल। सो 20 प्लस 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, ये 6 दिस 6 इंटू 2, सो 6 इंटू 2 आ जाएगा 12। और ये कितना हो रहा है 20 प्लस 12, अरे ये तो बहुत मुश्किल है ना, ये तो आता ही नहीं अपने को, ईजी है 20 प्लस 12 विच इज 32। सो देयरफॉर वी विल राइट द मीडियन ऑफ द प्राइसेस, क्योंकि कॉलम में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्राइस इन रुपीज दिया हुआ है। सो देयरफॉर द सेकेंड the median of the prices of an article is ₹32। ये हो गया फाइनल आंसर। या फिर इतना नहीं लिखना है, सिंपल द मीडियन ऑफ द अबव टेबल इज 32 लिख लो, हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, राइट, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपल कि रूट्स रियल और इक्वल तब होते जब व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या है, डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ रहा है, in that case only I can say roots are real and equal. So first of all we'll do one thing, let's find out delta. So delta equal to b² minus 4ac कितना आ जाएगा। अच्छा, first of all we'll write value of abc। okay, so यहाँ पे abc का वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले इसको एग्जाम में लिखोगे, स्टार्ट यहाँ से करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन बाय comparing with its standard form क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। इससे कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a हो जाएगा मेरा x² के साथ वाला कोएफिशिएंट विच इज a इक्वल टू m माइनस 12 आ जाएगा, करेक्ट। b कितना आ जाएगा, अगेन b है x के साथ वाला कोएफिशिएंट विच इज 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 12, करेक्ट। नाउ c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इज द कांस्टेंट टर्म, कितना है इसका वैल्यू, सिंपल 2 आ जाएगा, दिस इज 2। ओके, नाउ लेट्स फाइंड डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब सिंपल इसके अंदर कैलकुलेशंस ध्यान से करना होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे आंसर गलत आएगा, और फिर अपन ये बोलते हैं कि अरे यार मैंने तो क्वेश्चन पूरा सही करके आया था, पता नहीं मार्क्स कैसा कट गए, बेचारे क्वेश्चन पे डालते हैं ब्लेम कि क्वेश्चन ही गलत था, ऐसा था वैसा था। सो लेट्स चेक, वी नीड टू बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल मिस्टेक्स भी करोगे कैलकुलेशन वाले तो रॉन्ग हो सकता है प्रॉब्लम। लेट्स सी, b² माइनस 4ac, b कितना है, ट्वाइस ऑफ m माइनस 12, इसका स्क्वायर लेना है अपने को, माइनस 4 इंटू वॉट इज a इज m माइनस 12 इंटू c कितना है 2, c है 2। अब सॉल्व करो, सो ये दोनों का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, और इनटू m माइनस 12, ये ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, राइट, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 2 8, सो 8 टाइम्स कितना आ जाएगा m माइनस 12, करेक्ट। अब क्या करेंगे, सिंपल 4 एज इट इज रहेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², सिंपल ये m² माइनस 2ab मीन्स 12 इंटू 2 24m, करेक्ट, एंड प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा, इट्स 144, राइट, माइनस अब ये वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, 8 को अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 8m, करेक्ट, माइनस 8 इंटू m माइनस 8m प्लस 12 8 कितने होते हैं 96, सिंपल। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इससे, राइट, सो
4m² हो जाएगा ये, माइनस 24 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 16, ये 96m हो जाएगा, प्लस 144 इंटू 4, इसको फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 144 इंटू 4, राइट, माइनस 8m प्लस 96, करेक्ट, या फिर लिख ही लेते हैं ना, 144 इंटू 4 कितना होता है, सो 144 इंटू 4 होगा, जिस अराउंड 576, चेक कर लो रफ में, जनरली नहीं भी आ रहा है एग्जाम में, प्लीज़ बी केयरफुल, अगर नहीं आ रहा है तो 144 इंटू 4 ऐसे लिख के सॉल्व करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग लाइक दिस, बच्चों जैसा लगेगा लगने दो, आंसर करेक्ट आना चाहिए अपना, राइट। चलो लेट्स सी, यहाँ देखो अब ये भी बता देता हूँ, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 5, सो 576। नाउ अब सिंपल ये कितना हो जाएगा, 4m² एज इट इज हो जाएगा, माइनस 96m माइनस 8m, राइट, ये दोनों का एडिशन होगा, सो ये कितना देगा, माइनस 104m प्लस 576 प्लस 96, ये कितना होगा, ये होगा 672। अगेन नहीं आ रहा है तो फिर से राइट साइड में आराम से एकदम कैलकुलेट करो कितना होता है। अब ये इक्वेशन आ रहा है, लेट्स चेक के m² के साथ 4 है, ये तो डिविजिबल है 4 से, सारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 करते हैं, सो डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, ये 4m² बाय 4 माइनस 104 बाय 4 m प्लस 672 बाय 4, राइट। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि वी नो दिस डेल्टा का वैल्यू जो कि b² माइनस 4 इज ये विच इज इक्वल टू 0, सो इवेंचुअली ये कितना हो जाएगा, नाउ दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4, सो ये हो जाएगा ये भी 0, राइट, क्योंकि वी नो रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो b² माइनस 4 इसी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ओके। अब 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 4 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा m² माइनस 4 1 4, 4 2 8, और यहाँ पे 2 बचे, 4 5 4 6, राइट, करेक्ट, ये हो जाएगा 26, सो ये 26m प्लस इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, दिस 4 1 4, और ये 4 1 4, करेक्ट, यहाँ पे 2 बचे, 4 6 एंड ये आ जाएगा 8, सो ये होगा 168 इक्वल टू 0, दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वी हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, सिंपल, बस इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आंसर इजीली आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मीन्स यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, फार्मूला मेथड से ट्राई करना है, फार्मूला मेथड से ट्राई करो, फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टराइजेशन से करो, बट जनरली इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है अपने लिए कि फैक्टराइजेशन यूज़ करना, सो विल डू वन थिंग, सिंपल याद कर लो थोड़े से रूट्स इसके, तो कितना होगा 168 के अगर इसको फैक्टराइज करना है, जिनका एडिशन करने के बाद वी नीड 26, राइट, सो ये कितना होगा, ऑलमोस्ट 12 इंटू 14, चेक करो, 14 इंटू 12, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल, इट विल गिव यू 168, ओके, एंड यहाँ पे 26 के साथ माइनस का सिंबल है, तो किसको लगाना पड़ेगा माइनस का सिंबल, 14 को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे एडिशन करना है, सो इसके भी साथ क्या कौन सा सिंबल लग जाएगा, माइनस का सिंबल लग जाएगा। नाउ लेट्स सी, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, m² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12m माइनस 14m प्लस 168 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या, अब सिंपल इसमें से m वी विल टेक कॉमन, यहाँ पे बचेगा m माइनस 12, करेक्ट, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 14, सो यहाँ पे m बचेगा एंड यहाँ पे फिर से माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि ये जब 14 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 168 ही मिलेगा, राइट। अब ये दोनों में से m माइनस 12 सेम है, सो लेट्स टेक दिस m माइनस 12 ब्रैकेट कॉमन, एंड फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, m माइनस 14 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो m माइनस दोनों ब्रैकेट्स प्रोडक्ट में और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स के या तो m माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, और
m minus 14 equal to 0 होगा. So eventually it will be m equal to 12 और m equal to 14. अब करेक्ट कौन सा है, वी नीड टू चेक. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m का वैल्यू 12 और 14 दोनों रख के देखो, राइट. लेट्स सी, अगर m इक्वल टू 12 रखते हैं तो क्या आता है, करेक्ट. तो m अगर इफ आई पुट m इक्वल टू 12, राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा वाला टर्म है मेरे पास, एक्स स्क्वायर के साथ है दिस इज m माइनस 12. तो अगर m माइनस 12 में m का वैल्यू m माइनस 12 एक्स स्क्वायर है, राइट. तो अगर यहाँ पे इफ m इक्वल टू 12 रखूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ का कोइफिशिएंट कितना हो जाएगा, दिस 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर विच इज 0 एक्स स्क्वायर हो रहा है. इट मीन्स कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर m का वैल्यू 12 रखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0, राइट. सो दैट्स वाई m इक्वल टू 12. यहाँ पे वी विल राइट, सेकेंड we will write here m equal to 12 is invalid, correct. क्यों invalid है, because on taking m, right, on taking m equal to 12 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट. अरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is becoming 0, which is not possible, so therefore m equal to 14 ये क्या हो जाएगा, is the correct answer. correct value, simple. सो इतना सॉल्व कर, थोड़ा सा लेंदी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, एक ही कंसेप्ट के ऊपर है कि जब रूट्स रियल और इक्वल रहते तब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता, इक्वल टू 0 आता, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल ओनली व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ओके, सो इस तरीके से यू कैन सॉल्व. वेट, आई विल जूम इट आउट so that you can take the screenshot of this. Okay, let's move to the next question, which is a farmer borrows 1000 and agrees to repay with a total interest of 140 in 12 installments, each installment being less than the preceding installment by rupees 10. What should be the amount of his first and last installment? So यहाँ से अपने को इतना समझ गया कि ये वाला AP वाला क्वेश्चन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टोटल 1000 रुपीज़ उसने बोरो किया, फर्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेगा, राइट. एंड हर इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट से 10 रुपये कम होगा. सो मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 10 का आने वाला है, विच इज़ -10 का आने वाला है, जो कि कॉमन डिफरेंस सेम आया तो क्या बोलते हैं अपन, इसको AP कंसिडर करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. थोड़ा सा थेरोटिकल इसमें लिखना पड़ेगा कि फार्मर बोरोज 1000 रुपीज़ एंड पेइंग इंस्टॉलमेंट आर लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10. So therefore given example is an AP. Now अब यहाँ पे देखो कि फार्मर एग्रीज टू रीपे 140 टोटल इंटरेस्ट. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, जितना उसने रीपे किया, विच इज 140. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा, लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए. ओके, तो यहाँ पे ए आ जाएगा. अब गिवन क्या है अपने पास, गिवन है टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स है, 12, विच इज एन का वैल्यू 12 इंस्टॉलमेंट्स आ गए. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -10 का आया, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में 10 रुपये कम हो रहे हैं, राइट. एंड गिवन क्या है, गिवन है दिस इज द वैल्यू ऑफ SN. डोंट यू थिंक कि टोटल वैल्यू इतनी दिया कि मैक्सिमम उसको रीपे कितना करना है, उसको रीपे करना है 1140 रुपीज़, इससे ज़्यादा तो रीपे करने वाला है नहीं वो. सो यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन करेगा SN को. तो अच्छा, N का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे S12 का वैल्यू कितना आ गया, विच इज़ 1140. नाउ सिंपल वी नो SN का फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. सिंपल फॉर्मूले के अंदर रखो,
आंसर इजीली आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए पता है क्या, मुझे नहीं पता है, एज इट इज रखते हैं इसको, प्लस n-1, 12 - 1 कितना होगा 11 आ जाएगा, इंटू डी कितना है -10, करेक्ट। सॉल्व करो, 2 1 2, 2 6 12, तो ये आ गया फाइनल मेरा 6 इंटू 2a, राइट। 2a, अब ये 11 इंटू -10 कितना होगा -110, करेक्ट। अब सिंपल, अच्छा S12 का वैल्यू कितना है, S12 का वैल्यू है 1140, सो आई विल राइट हियर 1140, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, इवेंचुअली मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको सेपरेट करेंगे, बाकी सबको अलग करेंगे। तो ये 6 को इस साइड भिजाता हूँ मैं, अगर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1140 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2a माइनस 110, राइट। अब क्या होगा, नॉर्मल डिवाइड करो इसको, 6 1 6, 6 1 6, राइट। एंड कितने बचे यहाँ से 5, सो 6 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बच रहे, 6 9 मीन टोटल 190 बच रहा है। तो यहाँ पे बचेगा दिस 190 इक्वल टू 2a माइनस 110, और ये 110 इस साइड जाके बन जाएगा पॉजिटिव, सो दिस 190 प्लस, राइट, 110 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए। अब 190 प्लस 110 कितना था, अगेन वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन, राइट। सो ये कितना आएगा टोटल, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, और फिर a कितना आ जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 150। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट, इज ₹150। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वी नीड टू फाइंड आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट एज वेल, राइट, विच इज लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि 12th इंस्टॉलमेंट, जिसको अपन TN बोलेंगे। सो वी नीड टू फाइंड T12, करेक्ट। बट वी नो TN का फॉर्मूला क्या है अपने पास, अगेन वी नो दिस TN इक्वल टू a प्लस n-1d। सो T12 मीन्स 12th टर्म कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 150 प्लस 12 - 1 11, सो 11d, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -10, सिंपल। सो T12 आ जाएगा मेरा 150 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 इंटू 10 110, सो T12 कितना आएगा 40 आएगा। सो यहाँ पे आई विल राइट देयरफॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹40, सिंपल। सो उसने स्टार्ट किया 150 से, फिर 150 से उसने देना स्टार्ट किया इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पे आ गया 150, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 10 रुपये कम दिया, फिर 10 रुपये कम, ऐसे करते करते लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना बचा उसका 40 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Okay, let's move to the next part. The following table shows the marks of 180 students in mathematics. Find the value of x and draw histogram. So यहाँ पे histogram बनाना है, और given टेबल गिवन है जिसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। टोटल 180 मार्क्स बोल रहा है वो, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल है कि अगर इन सारे नंबर्स का एडिशन करोगे सो एज अ सम कितना मिलेगा 180 मिलेगा। लेट्स सॉल्व दिस डायरेक्टली, राइट। The given table shows marks of 180 students. So therefore, I can directly write therefore is 25 plus x plus 30 plus 2x plus 65 equal to 180 हो जाएगा। It means यहाँ पे 25, 30, 65 इन सब का एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा, इवेंचुअली दिस 2x plus x 3x हो जाएगा, प्लस ये सारे नंबर्स का सम हो जाएगा 120 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दिस 3x इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि 120 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस 3x इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होता है 60, एंड x इक्वल टू 60/3, 3 1 3, 3 2 6 0। सो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x आई गॉट 20, राइट। अब जब मैं टेबल बनाऊंगा तो ये टेबल में आई विल डायरेक्टली राइट द वैल्यू
कि यहाँ पे इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, दिस 20 आ जाएगा, और 2x की जगह पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 2 ज़ा 40। सिंपल। अब हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, 0 से मार्क्स कहाँ से रेंज कर रहे हैं, 0 से 10, मतलब एक्स एक्सिस पे अपने को एक ये बनाना पड़ेगा, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। लेट्स सी कि इसका हिस्टोग्राम कैसे आता है। सो इफ़ यू सी हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से आएगा। सी ईयर यहाँ पे रेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिए, एक्स एक्सिस पे अपन क्या बना रहे, एक्स एक्सिस पे अपन बना रहे ये मार्क्स, राइट। नाउ मीन 0 से, और यहाँ पे क्या है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, और ये वाला मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 20 30, कितना रेंज आएगा, और यहाँ पे मार्क्स है कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30। तो अब यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि 0 से 10 के बीच में टोटल कितने मार्क्स है, 25। तो ये फर्स्ट वाला आ गया यहाँ पे 20 to 25 के बीच में, राइट। फिर यहाँ पे आया 10 से 20 के बीच में टोटल 20 है, सो ये आ गया नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे 20। फिर 20 से 30 के बीच में 30 है, सो ये आ गया यहाँ पे 30, राइट। फिर 30 से 40 के बीच में टोटल 40 स्टूडेंट्स है जिनको 30 से, या फिर टोटल कितने यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है जिनको 30 से 40 के बीच में मार्क्स मिले, ये आ गया ऐसे। फिर 40 से 50 ये आ गया यहाँ पे ऐसे। सो ऐसे हिस्टोग्राम बनाओगे और फाइनल पेंसिल से नीट एंड क्लीन बनाओ, सो दैट पूरे मार्क्स मिले। इजी क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि स्केल तुमको लिखना जरूरी है। ये वाला स्केल जो लिखा है अपन ने, राइट, कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 मार्क्स है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट बिट है ड्रॉ द ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x इक्वल टू y प्लस 2 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस ऑन द एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास विच इज दिस वन, 2x इक्वल टू y प्लस 2। सो इसमें y को सेपरेट करेंगे एंड x का वैल्यू फर्स्ट 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या आ रहा है देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास कॉलम बन गया जिसमें x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ मैं, तो y कितना मिल रहा है मुझे -2। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0, -2। देन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड व्हाट आई एम गेटिंग 0 फॉर y। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इफ आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, देन कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहा है मेरा, y 0 आ जाएगा। सो सेकंड कोऑर्डिनेट 1, 0। नाउ थर्ड, इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 2 4 -2, सिंपल y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गए मेरे थर्ड कोऑर्डिनेट, ये एक टेबल बन गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लिखेंगे जिसमें y को सेपरेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये 4x को अपन इस साइड भिजा रहे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड आके नेगेटिव हो रहा। सो y इक्वल टू 24 माइनस 4x डिवाइड बाई 3। अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पुट x इक्वल टू 0। सो 0 रखने के बाद कितना आ रहा है, y इक्वल टू 8 आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन फिर से अपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा सेम, राइट, जिसमें एक x का वैल्यू आएगा और एक y का वैल्यू आएगा और एक x, y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, ये आ गया x, ये आ गया y, और ये आ गया x, y। चलो, सो फर्स्ट व्हेन आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, y कितना आ रहा है मेरे पास 8 आ रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें 1 रखूंगा y का वैल्यू में, सॉरी x का वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो कितना होगा यहाँ पे 24 माइनस 4 विच इज 20 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, जो कि पॉइंट में आएगा आंसर, राइट, इंटीजर वैल्यू नहीं देगा ये। तो एक काम करते हैं, विल पुट दैट वैल्यू जिसके बाद अपने को प्रॉपर नंबर मिले, राइट। अब उसके लिए कौन सा वैल्यू रखना पड़ेगा, लेट्स सी 3 रख के देखते हैं। सो y इक्वल टू सिंपल दिस पुट x इक्वल टू 3। अगर मैं x इक्वल टू 3 रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 24 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा यहाँ पे। सो ये कितना हो रहा है 24 माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 3। सो ये कितना होगा, 24 माइनस 12 कितना है 12 आएगा, 12 बाई 3, 3 1 3, 3 4 12। सो y का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे व्हेन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 3, आई एम गेटिंग y इक्वल टू 4। सो कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं मेरे 3, 4, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 8। ओके,
सिमिलरली नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, x इक्वल टू 6 रखते हैं। यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स रखने का रीजन ये है कि अपने कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो जाएंगे। अगर 1 या 2 रखोगे तो अगेन यू विल गेट फ्रैक्शंस लाइक 20/3, जिसको डिवाइड करोगे तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट समथिंग 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 आएगा, राइट। चलो दैट्स वाई वी आर अवॉइडिंग वैल्यूज 1 एंड 2। सो अब थर्ड वैल्यू के लिए करते हैं पुट, x इक्वल टू 6 रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 24 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3। सो ये कितना आएगा, 24 माइनस 6 4 द 24 डिवाइडेड बाई 3, जो कि कितना दे रहा है मुझे, 0 दे रहा है। सो व्हेन आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ x 6, सो y कितना आ रहा है, 0, तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 6,0। अब सिंपल एक ही काम करना है कि ग्राफ पेपर पे फर्स्ट सबसे पहले ये वाला टेबल बनाएंगे, दिस वन, उसके बाद ये वाला टेबल से ग्राफ बनाएंगे। सो लेट्स मूव टू द ग्राफ। सो इफ आई मेक द ग्राफ मेरा कुछ ऐसे दिखेगा, जिसके अंदर फर्स्ट क्या था, कोऑर्डिनेट, राइट। फर्स्ट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे था मेरे पास 0, -2। सो 0, -2 किधर है मेरा, 0, -2। लेट्स सी, दिस इज 0, -2, ये मेरा 0 आ जाएगा यहाँ पे, 0, -2। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 0, -2, राइट। सेकेंड क्या था, 1, 0, सेकेंड था मेरे पास 1, 0। सो एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट था 1, 0, राइट। अब ये दोनों पॉइंट को भी जोड़ के यू कैन डायरेक्टली स्केल का यूज करके स्ट्रेट लाइन मार सकते हैं। स्टिल विल राइट थर्ड पॉइंट, थर्ड भी देखोगे चलेगा, अदरवाइज नो इशू। 2, 2, सो ये कहाँ से जाना चाहिए, 2, 2 से जाना चाहिए। सो ये देखो, दिस इज माई एक्स एक्सिस का 2, ये मेरा 2, 2 आ गया। सो ये इक्वेशन आ गया कौन से लाइन का, फर्स्ट लाइन का, जो क्या था 2x इक्वल टू वाई प्लस 2, राइट, इसका इक्वेशन था ये। और सिमिलरली सेकेंड वाला जो था अपने पास वो था 0, 8, 3, 4 एंड 6, 0। सो सिमिलरली ये मेरा लाइन आ जाएगा, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट 6, 0, राइट, ये आ जाएगा 0, 8, करेक्ट, और ये लाइन बन जाएगा। अब ये लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट C। सपोज दिस इज माई पॉइंट C, इसको मैं A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, ये C, और C के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 3, 4, right। Now let's find area of this triangle formed by these two lines and x-axis। कौन सा वाला एरिया हो रहा है, ये वाला एरिया हो रहा है, ये करेक्ट, सिंपल। चलो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल। सो आई विल राइट हियर फ्रॉम द ग्राफ आई नीड टू राइट AB का कितना डिस्टेंस हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या, बेस इंटू हाइट। सो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरी हाइट हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स सी बेस कितना आ रहा है और हाइट कितनी आ रही है। सो बेस टोटल कितना हो रहा है, इतना डिस्टेंस आ जाएगा, मीन्स 1 2 3 4 5 यूनिट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। सो आई विल राइट AB इक्वल टू 5 यूनिट्स, करेक्ट। एंड हाइट सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हाइट, लेट्स से ये M है मेरा, राइट। तो CM कितना आ जाएगा मेरा, टोटल डिस्टेंस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना हाइट है, ये टोटल हाइट 4 यूनिट्स है। सो आई विल राइट हियर CM इक्वल टू 4 यूनिट्स, करेक्ट। नाउ आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ, बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरा AB, इंटू हाइट कितना है, CM है। सो अगेन half into base I have 5 units, height I have 4 units, simple। So 5 4 20, or you can do directly 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10, simple, ये आ जाएगा 10 square units, that's it। Okay, let's solve the last question of this previous year paper, which is pie diagram वाला क्वेश्चन है। The following pie diagram shows percentage of persons according to blood group in a blood group checking camp, answer the following questions। So यहाँ पे pie diagram given है, जिसके अंदर we know 4 blood groups दिए हुए O, A, B and AB with specific percentages, right। And now here it's asking find the measure of central angle for each blood group and find the total number of
persons if there are 600% of blood group B. Let's see first central angle कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे वी नो कि कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है. मिसिंग इन द सेंस कि अगर मैं ये सारों का सम करूँ, सम इन द सेंस ये 45 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 5, सो ये कितना दे रहा है मुझे? इट्स गिविंग मी 100%. इट मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज फुल. डायरेक्टली सिंपल आई कैन फाइंड आउट सेंट्रल एंगल. सो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा? परसेंटेज ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 360. करेक्ट. अब फर्स्ट वाले का सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ए. सो ये कितना हो जाएगा? ए का परसेंटेज कितना है? ए का परसेंटेज है 20. आई विल राइट हियर 20 बाय 100 इंटू 360. सिंपल. करेक्ट. ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल. टोटल कितना आ रहा है? 36 इंटू 2 विच इज 72 डिग्री. नाउ लेट्स चेक फॉर ग्रुप बी. ग्रुप बी के लिए कितना आएगा? अगेन यहाँ पे 30% गिवन है. सो 30 बाय 100 इंटू 360. सिंपल. ये एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल. 36 इंटू 3 विच इज 108 डिग्री. नाउ लेट्स चेक फॉर ओ. ओ के लिए आई हैव 45 बाय 100 इंटू 360. नाउ ये एक जीरो कैंसिल और यहाँ पे क्या आ रहा है? लेट्स 5 से डिवाइड करते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 एंड 36. ये कैलकुलेट करने के बाद 36, अच्छा 2 को डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. सो 18 इंटू 9 आ रहा है. 9 इंटू 18 विच इज 162 डिग्री आ जाएगा. करेक्ट. नाउ ए बी के लिए लेट्स चेक. ए बी के लिए कितना आएगा? ए बी कितना है यहाँ पे? 5% है. सो दिस 5 बाय 100 इंटू 360. करेक्ट. नाउ 1 0 कैंसिल. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 18 आ जाएगा यहाँ पे. सो ये कितना दे रहा है मुझे? 18 डिग्री दे रहा है. सो आई फाउंड आउट सेंट्रल एंगल फॉर ऑल द ब्लड ग्रुप्स. फर्स्ट के लिए आ गया 72, देन आई गॉट 108, देन 162 एंड लास्ट में कितना आ गया? 18 डिग्री. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इफ देयर आर 600 पर्सन्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी. अब सबसे पहले 600 पर्सन्स कैसे फाइंड आउट करना है? तो 600 किसके हैं? 600 सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप बी के. सो रिमेंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? दिस टोटल, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? कितना है ब्लड ग्रुप बी का? 600 है. इसको ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय इसका सेंट्रल एंगल कितना है? सेंट्रल एंगल इज 108. इसको लिखेंगे यहाँ पे 108 राइट इनटू अगेन यहाँ पे लिखेंगे 360. सो सॉल्व करने के बाद टोटल कितना आ जाएगा? इसको भी डिवाइड कर सकते हैं अपन. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ये टोटल आ जाएगा मेरे पास 2000. 1 2 3 एंड आई कैन राइट therefore total number of persons are 2000. यहाँ पे एंड कर सकते हैं. या फिर अगर इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करें अपन ने? 600 को ऊपर लिखे और उसका सेंट्रल एंगल नीचे. अच्छा यू कैन डू वन थिंग. फिगर में चेक करो. आई हैव 30%. इट मीन्स के बी के लिए टोटल 30% है. किसका 30%? लेट्स से एक्स का. सो आई नो 30% ऑफ टोटल पर्सन इक्वल टू कितना आ रहा है? 600. सो यहाँ पे आ जाएगा 30 बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू 600. सिंपल. अब क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. सो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 600. ये 10 इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. ये 10 एंड 3 आ जाएगा डिवीजन में 3. सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 3 0 एज इट इज. सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया सी एन. यहाँ पे चेक करो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2000. डजेंट मैटर कैसे सॉल्व करते हो, या तो ये वाले प्रोसीजर से सॉल्व करो या फिर ये वाले प्रोसीजर से. आंसर मस्ट बी सेम. आंसर सेम ही आने वाला है. ओके तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट पूरा पेपर वी हैव कवर्ड द इंटायर पेपर
और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चन, जस्ट कमेंट में लिख दो कि ये वाले क्वेश्चन में डाउट है. आई विल ट्राई टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन द specific doubts. Okay, so thank you so much for watching, and let